हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को एक नई जानकारी जो कि आपको चुपके से आपको 4 फसलें बता रहे हैं, जिसमें 2 फसलें आप इस नवंबर महीने में नर्सरी डालिए और 2 फसलों को तुरंत अपने खेत में रुपाई कीजिए। किसान साथियों, आने वाले 50 दिन के अंदर आपको इतनी अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी, तो किसान साथियों आप देखते ही रह जाएँ, क्योंकि उतनी अच्छी खासी प्रॉफिट आप कभी नहीं पाए होंगे। अगर आपके खेत इस टाइम खाली है तो आप इन फसलों को ज़रूर लगाएं। किसान साथियों, पहले आपको खेत की तैयारी कर लेनी है। खेत में सड़ी हुई गोबर खाद ज़रूर डाल देनी है, क्योंकि किसान साथियों सड़ी हुई गोबर खाद में हमें पौधे के लगभग 80% से 90% तक सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि सड़ी हुई गोबर की खाद से मिल जाती है। इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद जो कि पौधों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले अपने खेत को जुताई कराइए, सड़ी हुई गोबर खाद डाल के रोटावेटर के माध्यम से जुताई करा के छोड़ दीजिए। किसान साथियों, चलिए उन 4 फसलों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं उन 2 फसलों के बारे में जो कि आपकी इस टाइम के ऊपर क्या है कि नर्सरी डालनी है। 2 फसलें और 2 फसलें इस टाइम के ऊपर आपको रुपाई करनी है। किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर आप 2 फसलें नर्सरी डालने के लिए आप सबसे पहले अगेती गर्मी वाले टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं। किसान साथियों, दूसरी इस टाइम पे ऊपर आप हरी मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं, जो किसान साथियों दिसंबर में ट्रांसप्लांट होगा। जनवरी के बाद फरवरी में इसकी हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। किसान साथियों, आप इस टाइम के ऊपर नर्सरी डालिए इन 2 फसलों की। जैसे कि अपने खेत में किसान साथियों पहले जुताई करा के उसको बराबर कर दीजिए। नर्सरी कैसे डालनी है, आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में कीजिए, हम आपके लिए एक अलग सी नर्सरी डालने कैसे डाला था उसकी वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। किसान साथियों, उसके बाद आपको नर्सरी डाल के तैयार कर लेनी है। नर्सरी डाल के तैयार करने के बाद आपके जो पौधे 25 दिन में तैयार हो जाएंगे, तो आपको दिसंबर में ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है। कैसे? फर्स्ट हमारी टमाटर की और दूसरी किसान साथियों मिर्च की। किसान साथियों, अगर बात करें गर्मी की टमाटर के लिए, अलंकार ले सकते हैं, 1057 ले सकते हैं, अथर्व ले सकते हैं, सेमिनिस कंपनी की बहुत से वैरायटियाँ, साहो ले सकते हैं। कोई वैरायटी लेकर गिरा दीजिए इस टाइम पे। मिर्ची के लिए बहुत वैरायटी हैं जो कि आपके एरिया के हिसाब से आप ले लीजिए। किसानों, चलिए उन वैरायटी के बारे में बात करते हैं जो 2 फसलें हम लगाते हैं। 2 फसलों के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। 2 फसलों के बारे में तो आपको हम बता दिए हैं कि जो कि आपको इस टाइम के ऊपर आपको नर्सरी डालनी है। लेकिन ये 2 फसलें जो कि आपकी किस्मत बदल जाएगी किसान साथियों। तो किसान साथियों, इस नवंबर महीने में आप किसान साथियों अगेती हरी मटर की खेती जरूर कीजिए, क्योंकि हरी जो मटर खेती किसान साथियों जो अगेती लगी थी ना सितंबर अक्टूबर में, वो फसलें इस टाइम के ऊपर फ्लावरिंग के टाइम मतलब फ्लावरिंग आ चुकी है। किसान साथियों, जब आप इस टाइम के ऊपर लगाएंगे उसमें पैदावार कम मिलेगी, और किसान साथियों आपके में पैदावार ज़्यादा मिलेगा, रेट कम मिलेगा। उनमें क्या है कि पैदावार कम मिलेगी, रेट ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उनके मुताबिक इस टाइम के ऊपर जो बुआई हुई जो मटर की फसल है किसान साथियों, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा दे के जाएगी। ये मेरी अनुभव है, और मैं अन्य किसान साथियों के साथ अनुभव लेके ही अपनी जो वीडियो होती है वो आपके लिए हम बनाकर लेकर आते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले आपको हम यही ध्यान देंगे कि आप इस टाइम के ऊपर हरी मटर खेती कीजिए। उनके किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर आप गोल्डन GS10 के अलावा कोई और मटर का चयन नहीं कीजिए। और एक वैरायटियाँ हैं जो कि आर्किल नाम से आती है किसान साथियों, वो अगेती में लगी थी। इस टाइम के ऊपर आप बस GS10 लगाइए, और भी कोई अगर सीजनल वैरायटियाँ हैं उसको लगा सकते हैं जो कि पछेती में लगाई जाती हो। किसान साथियों, ये जो मटर है GS10 गोल्डन, ये अगेती और पछेती दोनों टाइम में लगाई जाती है। तो आप अभी इस टाइम के ऊपर नर्सरी डालिए, अपने खेत को जुताई कराइए, सड़ी हुई गोबर खाद डालिए और तैयार करके आप बुआई कर दीजिए। किसान साथियों, मटर खेती के लिए हम 5 नस्ल वैरायटियाँ जो कि अपने चैनल पे हम डाले हैं। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि लगभग 25 दिन की पहले की वीडियो है, या 25 से 30 दिन मतलब 1 महीने पहले की वीडियो है। आप जाकर उसमें देखेंगे, उसमें वैरायटी के बारे में और साथ ही बुआई कैसे करनी है उसके बारे में, खेत की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में सबकी जानकारी दिया गया है। खेत की तैयारी आपको एक बराबर होनी चाहिए, समतल होनी खेत, उसी में आपको मटर की बुआई करनी चाहिए। उसमें पानी निकास की ऊँची व्यवस्था होनी चाहिए। खेत का pH मान 5 से लेकर 7 होनी चाहिए, उसी खेत में आपको बुआई करनी है। तो किसान साथियों, आपको पहले मटर की बुआई कर दीजिए। किसान साथियों, हमारी जो दूसरी फसल है जो कि दूसरे नंबर पर हम रखे हैं इस टाइम के ऊपर, तो इस टाइम के ऊपर आप किसान साथियों फूल गोभी की खेती कर दीजिए। किसान साथियों, आप देख सकते हैं हमारे पास नर्सरी भी तैयार है। ये तो है पत्ता गोभी की, और हमारे पास गोभी की दोनों भी नर्सरी तैयार हो चुकी है। किसान साथियों, हमने जस्ट अभी एक प्लांटिंग किया है जो कि मिट्टी चढ़ा चुके हैं। दूसरी अभी ट्रांसप्लांट के देखिए अभी बिया तैयार हो चुका है। किसान साथियों, जो हमारी दूसरी है वो इस टाइम पे हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हुई है। आपके वहाँ क्या रेट है गोभी की, आप ज़रूर बताइएगा। हमारे वहाँ तो 40 से 50 रुपये तक मतलब चल रही है। अभी हमारे वहाँ थोड़ा लोकल गोभियाँ मतलब चल रही है, वो जो चलानी आती है ना बाहर की गोभियाँ, वो अभी हमारे वहाँ बहुत कम आ रही है। तो इसलिए किसान साथियों अभी अच्छी खासी रेट मिल रही है। आप जानते होंगे अगर 1 एकड़ गोभी की रुपाई करते हैं तो किसान साथियों हमें लगभग
2,80,000 तक इनकम अर्न बन जाती है कम से कम। तो आप किसान साथी हो, इस टाइम के ऊपर आप ज़रूर लगाइएगा, जो कि गारंटेड आपको गोभी की खेती बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा दे के जाएगी। तो किसान साथियों, आपको वैरायटी के लिए आप कोई भी इस टाइम के ऊपर वैरायटी डालेंगे नॉर्मली, तो इस टाइम पे ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ठंड की सीज़न चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से पौधा सर्वाइव भी होता है, पौधे ग्रोथ भी हो सकते हैं। ये भी देखिए हमारा ये पौधा है, जो कि मतलब वही 15 से 18 दिन का हुआ है, 20 दिन का नहीं हुआ है, और पौधा अच्छी खासी ग्रोथ में चल रही है, बहुत अच्छी खासी तैयार हो चुकी है। किसान साथियों, गोभी के लिए आपको बीज डालिए। वो बीज डालने के अगर तरीके चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है किसी भी फसल की, चाहे गोभी की नर्सरी हो, टमाटर की नर्सरी हो, अन्यथा किसी की मिर्च की। तो यहाँ से आपके लिए हम वीडियो बनाकर लेके आएंगे किसान साथियों। उसके बाद आपको क्या करनी है, गोभी की नर्सरी तैयार करके ट्रांसप्लांट कर देनी है। किसान साथियों, प्लांटिंग के लिए आपको विधि तो मालूम होगी, 1.5 फीट चौड़ाई 1.5 फीट लंबाई पे, या तो आप बेड बना के बुआई कर सकते हैं। जो भी पसंद आए उसको बुआई करते हैं। इसमें कीटनाशक कुछ ज़्यादा पड़ते हैं, जैसे क्लोरीफास ले लीजिए, प्रोफेनास ले लीजिए, कोई भी दवा ले सकते स्प्रे कर सकते हैं। ठीक समझते हैं। तो सभी जानकारी आपको पूरी हुई। चलिए अगली वीडियो फिर से मिलेंगे नए जानकारी के साथ।